जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जो बहुजन की बात करेगा वो दिल्ली पर राज करेगा। वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ऐसे नारों से देश की राजनीति में एक हलचल पैदा करने वाले मान्यवर कांशीराम की आज जयंती है। हम मौजूद हैं लखनऊ स्थित कांशीराम स्मारक स्थल पर, जहां लोग इकट्ठा हुए हैं, कांशीराम को याद कर रहे हैं, उनके उस आंदोलन के बारे में बात कर रहे हैं, साथ ही भारतीय राजनीति में बसपा और कांशीराम के योगदान की चर्चा कर। मानवर श्री कांशीराम साहब वो सूरज हैं जिन्होंने दबे कुचले समाज को, जो बिल्कुल जिसके पास हर चीज का अभाव था, ऐसे समाज को संगठित करके आज उन्होंने भारत के अंदर उनका एक वर्चस्व कायम कर दिया है। और आज ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो दलितों को कहीं छूना पसंद नहीं करते थे, आज उनके पैर छूने को अगर मजबूर हैं तो ये केवल और केवल मानवर श्री कांशीराम साहब की आंदोलन की बदौलत है। मानवर कांशीराम साहब ने तो जीवन भर अपने जब से ही नौकरी छोड़ी और उसके बाद पूरे समाज को तैयार किया, और 1965 में नौकरी छोड़ी उन्होंने, और उसके बाद घर घर जाकर के हमारे पास भी वो आए थे और बामसेफ बना रहे थे। बामसेफ ने सबको जोड़ा, एक संगठन खड़ा किया बामसेफ का। बामसेफ से ही उन्होंने पैसा लिया और अपनी रैलियां करना, मीटिंग करना, ये करते करते इन्होंने पूरा समाज को तैयार किया। और उसके बाद DS4 बनाया, और DS4 के बाद बसपा बना दिया। एक राजनीतिक संगठन है ये। और 1984 में, जैसा कि सभी जानते हैं कि बसपा 1984 में बनी, और उसके उपरांत ये सैन्य आगे बढ़ती चली गई। कांशीराम कभी नरम रुख अपनाते हुए समाज सुधारक जैसे दिखते हैं, तो कभी उग्र रूप अख्तियार करते हुए बड़े सामाजिक परिवर्तन का आह्वान करते हैं। वो कहते हैं, शोषित दलित जागेगा, चोर लुटेरा भागेगा, ठाकुर ब्राह्मण बनिया छोड़, बाकी सब है DS4। DS4 एक ऐसी संस्था का गठन करते हैं जिसके तले तमाम शोषित वर्ग को एकजुट करते हैं। और कांशीराम की जयंती पर लोग उन्हें कैसे याद कर रहे हैं, उनके सामाजिक योगदान और राजनीतिक विकल्प को अब वो कहां तक पहुंचा हुआ देखते हैं। कैसे याद कर रहे हैं आप कांशीराम? सर, पहले तो हम एक बात क्लियर करना चाहेंगे। आपने जैसे कहा मानवर साहब की जयंती, हम जयंती को हटा के जन्म महोत्सव करना चाहेंगे, क्योंकि एक्चुअली हमारे समाज में अगर देखा जाए, देश में जयंती बहुत लोगों की मनाई जाती है, जैसे कि गांधी जयंती, जवाहरलाल नेहरू जयंती, बहुत सी जयंतियां हैं। तो क्या आप उनकी तुलना हमारे बाबा साहब और कांशीराम जी से करेंगे? हमें तो नहीं लगता, हमें करना चाहिए। इसलिए हम जयंती लगा के महोत्सव कहें तो ज्यादा उचित रहेगा। उनके राजनीतिक योगदान के बारे में एक्चुअली हम सब जानते हैं कि वो तो इंडियन लीडर रहे हैं, ग्रेट लीडर रहे हैं, जो कि हमारे पॉलिटिक्स में हमारी एक पहचान बनाए, बहन जी को भी लाए और जन जन तक अम्बेडकर विचारधारा को फैलाए, जिसके द्वारा हमारा एक BSP तैयार हुआ, जन जन का सहयोग मिला। और फिर बहन जी राज भी की देश पर, 3 से 4 बार CM PM जो भी रही हो, तो उन्होंने CM के चेयर को संभाला। जैसा कि आप जानते, हमारा समाज जानता है कि हमारा जो बहन जी हैं, हमारी जो पहचान है राजनीतिक तौर पे बहुत ऊंचाई पे लेके चली गई हैं, और इन सब का योगदान हमारे बाबा साहब और कांशीराम द्वारा ही हुआ है। मायावती जी CM रही, लेकिन मानने वालों का उत्साह देखिए कि CM PM सब गिनती हो रही है। क्या सच में दलित समाज खासकर, और वैसे भी जो मायावती जी को मानते हैं, बसपा मूवमेंट को मानते हैं, या फिर कांशीराम जी को मानते हैं, क्या मायावती जी को प्रधानमंत्री के तौर पर देख रहे हैं? सबसे पहले तो मैं सबको जय भीम बोलती हूँ, और मानवर कांशीराम साहब के जन्मदिन पर सब लोगों को बधाई। और जैसा कि आपने पूछा, तो बहन जी का मतलब हमारे बहुजन समाज में तो हम लोग चाहते हैं कि मतलब वो PM बने। और जहां तक रही सवर्णों की बात, तो हमें नहीं लगता कि वो लोग, उन लोगों को भी पता है कि उनके अंदर वो काबिलियत है कि वो सत्ता पे मतलब वो अच्छा शासन चला सकते हैं। तो हमें तो मतलब उन लोग के अंदर है, लेकिन वो लोग कह नहीं रहे हैं, उस चीज को दबाया जा रहा है। चाहे वो आप देख लिए टीवी पे देख लीजिए, सिर्फ 2 ही पार्टियों को दिखाया जा रहा है, जैसे कि BJP हो गई, कांग्रेस, जबकि थर्ड पार्टी जो राष्ट्रीय लेवल पे है वो हमारी बसपा पार्टी है, लेकिन उसको बिल्कुल दरकिनार कर दिया गया, उसको बिल्कुल दिखाया ही नहीं जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि राजनीतिक है सब कुछ। तो हम लोग को, लेकिन हम लोग को जो बहुजन समाज के लोग हैं, उन लोगों को चाहिए कि हाँ, हम अपने पार्टी को सपोर्ट करें और उसका जितना भी हो सके प्रचार करें, क्योंकि हमारे लिए ना कोई मीडिया है ना कोई कुछ भी है, तो हम लोग को खुद करना पड़ेगा।
कांशीराम जी को जब याद करते हैं तो सबसे बड़ी बात उनकी यही याद की जाती है कि देश भर में एक राजनीतिक आंदोलन फैलाने के लिए उन्होंने बहुत सारे नारे गढ़े। क्या कुछ याद हैं उनके नारे जो? हाँ, उन्होंने बोला है कि ना अगर चाहिए तो आप शासक बनो, तो हमको ये सुनिए जो हमारे साथ अत्याचार हो रहे हैं, अगर हमारे हाथ में अगर सत्ता होती, अगर हमारी सरकार होती तो शायद हम लोग के साथ ये अत्याचार नहीं होता, और अगर होता भी तो हम लोग तुरंत एक्शन ले सकते थे। तो आप इनसे सीख सकते हो, इनसे जब और उनसे प्रेरणा ले सकते हैं। अच्छा, बिल्कुल। क्या आप मानते हैं कि कांशीराम जी की उस मुहिम को, उस मूवमेंट को मायावती आगे बढ़ा पा रही हैं, सही ढंग से बढ़ा पा रही हैं, या उसमें कुछ कमी रह गई या और तेजी दिया? नहीं, अगर अगर देखते हैं उनके शासन को तो हमें नहीं लगता कि सामाजिक आंदोलन हमारा पीछे गया है, बल्कि हमारा सामाजिक आंदोलन आगे बढ़ा हुआ है। हाँ, कुछ थोड़ी होती है कि भाई जमीनी स्तर पे थोड़ी कमियां हैं, हम उसको मानते हैं, लेकिन उन्होंने सामाजिक आंदोलन को, आप ये देख लीजिए, ये जो यहाँ पे हम लोग खड़े हुए हैं, ये कांसीराम स्मारक हो गया और बाबा साहब अम्बेडकर पार्क हो गया, वहाँ पे जाने के बाद हमें पता चलता है कि बहन जी ने क्या दिया है हमें। जो हमारा एक इतिहास था जो वर्षों पूर्व दबाया गया था कि कहीं हम लोग जान नहीं पाते थे, लेकिन वहां पे जाने के बाद हम लोगों को लगता है कि हाँ, हमारे समाज के महापुरुष लोग हैं जो हम लोगों को अंदर से एक जोश देते हैं कि नहीं, हम लोग कुछ कर सकते हैं, हम लोग यहाँ के शासक हैं। तो उस चीज को हम बहन जी का बहुत शुक्रिया करेंगे कि उन्होंने हमें एक ऐतिहासिक ये स्मारक दिया, जिससे हम लोग को प्रेरणा मिलती है यहाँ पे आने के बाद। दुनिया भर में एक तरह की छवि बनाई जाती है कि बड़े बड़े स्मारक और पार्क बनाकर पैसों की बर्बादी कर दिया मायावती जी ने। दूसरी तरफ ये भी आरोप लगाए जाते हैं कि इन पार्कों का कोई इस्तेमाल नहीं है। क्या लगता है आपको कि ऐसे स्मारक पार्कों के क्या भूमिका है? क्या कांशीराम की विरासत को याद करने के लिए इसके योगदान है? मान्यवर साहब का मानना था कि जिस कौम के का इतिहास नहीं होता है वो जो है आगे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, वो शासक नहीं बन सकता है। तो उन्होंने जो है इतिहास इसीलिए रचा है, इसीलिए जो है निर्माण करा के गए। कैसे मीडिया का रवैया कैसे देखते हैं दलित पिछड़े समाज के लिए? क्या वो दुर्भावना रखता है, और फिर आप लोगों की उम्मीद क्या है? जैसे हम एक चीज मानते हैं कि आप तूफान के रुख को बदल सकते हैं, नदी के धारा को मोड़ सकते हैं, लेकिन आप उस चीज को नहीं बदल सकते हैं जिस चीज का समय आ गया हो। आज जो है ये जन सैलाब उमड़ चुका है। मानवर साहब ने जो नारा दिया था कि निकलो अपने मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, तो आज इसी पर जो है ये 85% जो है ये मैदान में उतर आया है। अब कोई ताकत नहीं रोक सकती है बसपा को शासन करने से, और मायावती पक्का है कि प्रधानमंत्री बन के रहेंगे। कांशीराम जी के जाने के बाद आपको क्या लगता है कि उनकी मुहिम धीमी हुई है या तेज? नहीं, एक्चुअली हम ये नहीं कह सकते कि कांसीराम साहब के जाने के बाद उनका जो आंदोलन था वो आगे नहीं बढ़ा है। एक्चुअली राजनीतिक तौर पे अगर देखा जाए तो उनका आंदोलन बहुत आगे बढ़ा चुकी है बहन जी ने। जैसे कि हमने भी पहले ही बताया था कि बहन जी ने 4 बार शासन किया, उनके आंदोलन को इतना आगे बढ़ाया, तो हम इस बेसिस पे कह सकते हैं कि उनका आंदोलन जो उन्होंने चलाया था वो पीछे नहीं रहा है, काफी आगे बढ़ चुका है। याद आ रहा क्योंकि उन्होंने कहा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, उन्होंने कहा था। और अगर इस विषय पर देखा जाए तो आज हमारा जो यहाँ का लोकतंत्र है वो ऐसा है नहीं। इसलिए जो संख्या है हमारी तो ज्यादा है ही, बट हमारा कोई शासन तो भी फिलहाल उतना रहा नहीं है। लेकिन फिर भी बहन जी ने 4 बार शासन कायम कर हमें बहुत राजनीतिक तौर पे बहुत आगे बढ़ाया है। बट हम ये भी कहना चाहेंगे कि सिर्फ राजनीतिक जो राजनीतिक तौर पे अगर देखा जाए तो हम बहुत आगे हैं, लेकिन अगर जमीनी स्तर पर सामाजिक तौर पर देखे जाए तो हम अभी भी वही पीछे पड़े हैं जहाँ पे बाबा साहब ने हमें छोड़ के गया था। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये नारा तो दिया गया, ये राजनीतिक रूप से एक मोमेंटम भी लिया। अभी क्या लगता है आज के दौर में इतने साल बाद भी, क्या जिसकी जितनी संख्या भारी है उसकी उतनी हिस्सेदारी है, और नहीं है तो आरक्षण के सवाल पर कहाँ अटका हुआ है देश? जैसा कि आपने बोला, ये जो मानवर साहब ने नारा दिया था, अगर हम उस हिसाब से देखें तो हमारा बड़े बड़े संस्थाओं में, वहाँ पे यहाँ तक कि उच्च न्यायालय में भी आप देखेंगे जो रिकॉर्ड होंगे, हमारे बहुजन समाज के जो 85% है, 1 या 2 लोग वो भी गिने चुने मिलते हैं। तो आप उस चीज को देख सकते हैं कि हम लोगों को कैसे दरकिनार किया गया है इन सब चीजों को लेके। तो हम कह सकते हैं कि अभी ये जो आरक्षण की बात हो रही है, आरक्षण हमारे
उच्च संस्थाओं में खत्म किए जा रहे हैं। जैसा कि अभी आया था रोस्टर, लेकिन हमारे लोगों में अब वो जागरूकता आ चुकी है कि हम लोग अपने हकों के खिलाफ आवाज उठाते हैं। तो आंदोलन किया लोगों ने और ये पास हुआ है अभी। तो अभी हम ये भी देख रहे हैं कि आरक्षण का जो दुरुपयोग, मतलब सब लोग बोलते हैं कि आरक्षण से देश पीछे जा रहा है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। जबकि आरक्षण से हमारा जो है ये आरक्षण से हम लोग बिल्कुल आगे जा रहा है, हमारा देश आगे बढ़ रहा है। इस परसेप्शन के खेल को समझना होगा, किस तरह से क्रमिक रूप से लोगों के दिमाग में ये बात बिठाई जाती है कि क्या चीज सही है क्या गलत है। जैसे कि एक सवर्ण वर्चस्व की मीडिया ने हमेशा कहा कि आरक्षण आपको पीछे ले जाती है, लेकिन दलित समाज, पिछड़ा समाज, आदिवासी समाज इस बात से सहमत नहीं था। अब सवर्णों को आरक्षण मिला तो आरक्षण के बारे में बहुत सारी पॉजिटिव पोर्ट्रेयल हुए। तमाम बड़े टीवी चैनल सीधा उसे सवर्ण क्रांति कहकर घोषित कर दिए। इसी तरह से तमाम मूर्तियां, स्मारक, पार्क, मंदिर सब ग्लोरीफाइड थे, मसलन वो धर्म के हों। जब समाज सुधार के तमाम आइकन्स को बड़े बड़े पार्कों और स्मारकों में स्थापित किया जाने लगा तो उन्हें लगने लगा कि ये जातिवाद है। जातिवाद के इसी आरोप में वो राजनीतिक खूबसूरती है जहां एंटी कास्टिज्म का एक मूवमेंट चलता है, जो जातिवाद के खिलाफ चलता है, जिसको कैरी करने वाले बाबा साहब अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले, कांशीराम या अभी नए दौर के राजनेताओं में दावा किया जाता है कि मायावती, लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, तमाम राजनेता कहते हैं कि इस चीज को हम आगे ले जा रहे हैं। उनमें कमियां, अच्छाइयां अलग हो सकती हैं, लेकिन कहीं न कहीं जातिवाद पर चोट तो हुई है। 90 के दौर के राजनीतिक हालात और अभी के हालात में क्या समानता है? क्या मुलायम कांशीराम के जो गठबंधन हुआ था और अब मायावती अखिलेश का गठबंधन, उसमें क्या सिमिलरिटी देख रहे हैं, क्या बदलाव? देखिए, ये आरएसएस वाले इतना मतलब परेशान किए हैं, जनता इनसे त्रस्त आ गई हो चुकी है। तो इस आरएसएस भाजपा वालों को भगाने के लिए जो बहन जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अखिलेश यादव जी का जो गठबंधन हुआ है, फिर जिस तरीके से 90 में कांशीराम और माननीय मुलायम सिंह यादव का गठबंधन हुआ, एक नारा भी था, मिले मुलायम कांशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। तो वही दौर आज भी होगा जब 2019 में इनका गठबंधन होगा। तो बस ये जल्दी से जल्दी ये भाजपा जनता इनको हटाने वाली है। अब ये बहुत परेशान हो गए हैं जनता इन लोगों से। 100% सफल है, उसमें 1% भी अकेले दम पर। पहले 2 लोग थे, मानो कांशीराम साहब, बहन जी, और 2 लोग साथ चले थे तो दोनों का एक अलग जज्बा था। अब बहन जी बिल्कुल अकेली पड़ गई है, उनके अंदर कोई सही दिशा देने वाले व्यक्ति का अभाव हो गया है। अब जो भी होता है उल्टा सीधा वो बन जाता है, इसलिए परेशान हो गई और कोई वो नहीं। हमारी पार्टी पीछे नहीं जाएगी, ये आप देखिएगा धीरे धीरे शहन जो समाज तैयार कर होगा, SC, BC और माइनॉरिटी जिस दिन खड़ा हो जाएगा अपने पैरों के ऊपर, उस दिन देश के अंदर बसपा की सरकार होगी। देखिए, मानवर सिंह कांशीराम साहब के आंदोलन से या उनके जीवन संघर्ष से जो समाज वोट के अधिकार को जानता नहीं था, जिसे वोट की कीमत का पता नहीं था, आज वो अपनी वोट की कीमत को जाना है और उसका अपना एक राजनीतिक दल बना है। जहां तक रही बात तमाम राजनीतिक दल होने के बावजूद, बहुजन समाज पार्टी का जब से गठन मानवर सिंह कांशीराम साहब ने किया है, तो जैसे आदमी अपने घर में रिलैक्स महसूस करता है, जैसे चाहे रह सकता है, जिस तरीके से चाहे जो कर सकता है, उसी तरीके से जब बहुजन समाज पार्टी का गठन हुआ और समाज एकजुट हुआ, तो मानवर कांशीराम साहब की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश में जब सरकार बनी, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे महापुरुषों के स्मारक बने, उन महापुरुषों के स्मारक बने जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस समाज पर निछावर कर दिया था। और ऐसे जिलों का नामकरण हुआ जो हमारे महापुरुष थे, तमाम तरीके से लोगों को रोजगार मिला और उससे बढ़कर उनके अंदर जो स्वाभिमान पैदा हुआ, जो मुझे लगता है कि बड़ा दबाव महसूस करते थे, अपने आप में बड़ा हीन भावना जो थी, उसको निकालने का अगर काम किया है। परम पूज्य मानवर श्री कांशीराम साहब के मूवमेंट को परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी बहुत तेजी से आगे ले जा रहे हैं। आज आप देखिए, जिस मूवमेंट को लोग कह रहे थे कि मैंने खत्म कर दिया है, आज देश के अंदर वो दलित, बैकवर्ड, माइनॉरिटीज और अपर कास्ट के लोग
सब समाज के लोग आज उन्हें नेता मान रहे हैं। चाहे मीडिया कितना भी कोशिश कर रही हो, लेकिन मीडिया की कोशिश के बावजूद तमाम राजनीतिक दल हैं, वो उन्हें देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए आतुर हैं। और आप ये समझ लीजिए कि मानवर कांसीराम साहब, बाबा साहब का सपना 19 में साकार होने जा रहा है। लोगों में एक अलग तरीके का जोश है। बहन जी को देश का प्रधानमंत्री के रूप में देख रहे हैं लोग। कांशीराम का राजनीतिक योगदान लंबे सफर को तय करते हुए अब बसपा को तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में स्थापित करने में सफल रहा। साथ ही तमाम ऐसे बहुजन दल, बहुजन नेता रहे जो कांशीराम के आंदोलन से निकलकर अपनी एक पहचान बनाने में सफल रहे। दलित पिछड़ों के हालात में सुधार हुआ है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। दलितों के लिए जो आरक्षण था उसे ठीक से लागू कराना, ओबीसी आरक्षण में एक मुहिम चलाना और ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की व्यवस्था करवाना, इसके साथ ही राजनीतिक भागीदारी बढ़ाना कांशीराम के बड़े योगदानों में से एक है।